मैचले मैजिक एंड मशल सीजन 2 एपिसोड 12 और साथ ही गैस ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड भी है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें कार्ड और डॉट दिखाए जाते हैं जो कि इनोसेंट जीरो के उस छिपे हुए मेंबर को पकड़ लेते हैं और साथ ही वहां पर मेडल भी आ जाता है और वो कहने लगता है कार्डो से कि क्या तुमने मैच को एक्सेप्ट कर लिया है क्या, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करने वाला। पर वहां पर कार्डो कहता है कि नहीं, मैंने अभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, पर मैं उसके साथ हूँ। जिसके बाद जो कार्डो डॉट रहते हैं वो वहां से चले जाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वहां पर सबको बता दिया जाता है कि ईस्टर्न एकेडमी में जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर इनोसेंट जीरो आया था उसे डिवाइन विजनरी ने हरा दिया, पर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। जहां पर मैजिक ऑफ ब्यूरो से सवाल किए जाते हैं कि असली सच्चाई कुछ और ही है। जहां पर घटना का जो मेन बंदा था यानी मैस, उससे भी मना करा गया था किसी भी चीज को बताने के लिए। और जिसके बाद हम डॉट और मैच को देखते हैं और बाकी लैंस, फिन और लेमन को भी देखते हैं जो बीच पर आए होते हैं मजे करने के लिए। जहां पर फिन को समझ नहीं आ रहा होता कि वो बीच पर क्यों आए हैं एंजॉय करने के लिए, वो भी ऐसी कंडीशन में। पर वहां पर जो डॉट रहता है वो कहता है ये रिलैक्स टाइम है। जिसके बाद हम मैच और डॉट को देखते हैं जो कि पानी में मजे कर रहे होते हैं और जो लैंस, फिन और लेमन रहते हैं वो बीच के किनारे बैठे होते हैं। जहां पर फिन कह रहा होता है कि मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा जो मैच है वो इनोसेंट जीरो का बेटा है। जहां पर लेंस कह रहा होता है कि जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से सब मैच को ही ब्लेम करेंगे। जहां पर लेमन कहने लगती है कि मैच तो हमेशा से शांति ही चाहता है पर वो उसे कभी मिली नहीं। और जहां पर हम हेडमास्टर को देखते हैं वो कहने लगते हैं कि अभी सबसे बड़ा टेस्ट उसका वेट कर रहा है। और जहां पर फिर उनसे पूछने लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहां पर हेडमास्टर कहने लगते हैं कि ये समर टाइम और मैं एंजॉय करने के लिए आया हूँ। पर फिर वहां पर कहने लगता है तो आपकी इंजरी ठीक हो गई क्या। जहां पर हेडमास्टर कहने लगते हैं कि हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है। पर तभी हेडमास्टर के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और जहां पर फिन कहने लगता है कि आप कितनी बुरी हालत है फिर भी आप यहाँ पर आए। जहाँ पर हेडमास्टर कहने लगते हैं कि क्योंकि गर्मियां सिर्फ एक बार ही आती हैं और साथ ही तुम जानते हो जो इनोसेंट जीरो है वो अभी भी मैच के पीछे है और हमें मैच को बचाना है। और जो इनोसेंट जीरो है वो अब पूरी मैजिक रैम का एक तरीके से सबसे पावरफुल मैजिक यूजर बन चुका है और साथ ही जो उसका साथ दे रहे हैं वो पावरफुल 5 मैजिक यूजर और हैं जो कि हमारी बराबरी के हैं। और साथ ही वहाँ पर हेडमास्टर कह रहे होते हैं कि मुझे कभी नहीं लगा था कि इनोसेंट जीरो के पास इतनी पावर आएगी और जैसी कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से हमारे जीतने के चांसेस करीब 0% ही हैं। और साथ ही मुझे लगता है कि सिर्फ मैच ही है जो इनोसेंट जीरो को पूरी तरीके से हरा सकता है अपनी मसल्स के दम पर। और जहां पर लेमन कहने लगती है कि फिर भी जो मैच है वो किसी पावरफुल मैजिक यूजर के अगेंस्ट नहीं लड़ सकता अभी। पर वहां पर मैच आकर कहता है कि लेमन तुम चिंता मत करो, मेरे अभी जीतने के चांसेस 50-50% ही हैं। तो साथ ही मसल्स को कोई नहीं हरा सकता इसलिए मेरे जीतने के चांसेस 100% हैं। और जहां पर हेडमास्टर कहते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है मैच। जहां पर मैच कहता है कि हाँ आप इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने दुश्मनों को हराऊंगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे स्कूल से ग्रेजुएट होऊंगा। और जहां पर फिन कहने लगता है कि एंड सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं तो तुम्हें पूरा यकीन है तुम ठीक रहोगे, अगर तुम किसी में भी फेल हुए तो तुम्हें तभी निकाल दिया जाएगा। जिसे सुनकर मैच वहां पर शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें मैच और उसके फ्रेंड दिखाए जाते हैं जिन्होंने मैच का मॉक टेस्ट लिया होता है और उसने किसी में भी ढंग से परफॉर्म नहीं किया होता है, जिसे देखकर वो कहने लगते हैं कि मैच ने अभी तक सिर्फ कल्चरल इवेंट में ही पार्ट लिया है, उसने रिटर्न एग्जाम अभी तक दिया ही नहीं है इसलिए वो इसमें इतना बुरा है। तो साथ ही वो पढ़ाई में बहुत बुरा भी है। जिसके बाद डॉट होता है वो कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो मैच, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जहां पर मैच शॉक हो जाता है और साथ ही डॉट से पूछने लगता है कि क्या तुम पढ़ाई में अच्छे हो। जहां पर डॉट कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है एग्जाम में ये भी एक पॉइंट है इसलिए मैंने इसके लिए भी प्रिपरेशन करी है। और जिसके बाद जो लेंस रहता है वो वहाँ पर मैच को मैजिक मैथमेटिक्स समझाने लगता है और साथ ही जो लेमन रहती है वो हिस्ट्री। और इन सबको देखकर वहाँ पर मैच का दिमाग खराब होने लगता है और बाद में वो कहने लगते हैं कि तुम्हें अगर रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है तो ये पढ़ने होगा। जिसके बाद मैच दोबारा उन्हें पढ़ने लगता है और वो सारे वहाँ पर मैच को घूर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैच वहाँ पर और परेशान हो जाता है और वहाँ से खिड़की तोड़कर भाग जाता है। और तभी फिर मैच के पीछे जाने के लिए कहता है, पर जो लेंस रहता है वो ऐसा करने के लिए मना कर देता है और साथ ही कहता है कि जब तक मैच खुद कुछ सीखना ना चाहे हम उसे कुछ नहीं सिखा सकते। पर फिर भी फिन मैच के पीछे चला जाता है और पूरे स्कूल में उसे ढूंढता है पर उसे वहाँ पर मैच नहीं मिलता। फिर उसे मैच जंगल में मिलता है जहाँ पर मैच ने खुद को जमीन में गाड़ लिया होता है और वो वहाँ पर फिन से कह रहा होता है कि मैं बस अब इस धरती में समा जाना चाहता हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। यहाँ पर फिन कह रहा होता है कि तुमने कभी भी हार नहीं मानी है मैच, और अपोनेंट कितना भी पावरफुल हो तुमने उसे हराया है और तुम्हें अब भी सेम ही चीज करनी है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ ही इस स्कूल से ग्रेजुएट हो। जहाँ पर मैच कहने लगता है कि मेरा साथ देने के लिए थैंक्स फिन, तो इसलिए मैं ट्राई जरूर करूंगा। जिसके बाद मैच वापस चला जाता है और सबसे माफी मांगकर दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करता है वहाँ पर। और जिसके बाद वो सभी वहाँ पर मैच को पढ़ा रहे होते हैं और मैच भी पढ़ाई में ध्यान दे रहा होता है। और फिर उसके अगले दिन जब एग्जाम होता है और उसका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाकी फ्रेंड्स मैच को सिंपैथी दे रहे होते हैं कि वो पास हो जाएगा। और फिर मैम मैच को बुलाती है और उससे कहती है कि तुमने कभी भी यहाँ की क्लासेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो शायद इस बार तुमने कुछ मेहनत करी है। और फिर वो उसके रिजल्ट देती है जहाँ पर मैच बड़ी मुश्किल से सब में पास हो चुका होता है और जहाँ पर मैच सोच रहा होता है ये तो बहुत आसान था। और उसके अगले सीन में हम टॉम को देखते हैं जो कि वहाँ पर आकर बैम्बू बैम्बू कहने लगता है, जहाँ पर वो समझ नहीं पाते यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ पर लेंस को समझ में आ जाता है वो कहने लगता है कि क्या इसके बारे में न्यूज
न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ छपी है क्या, जहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि ऐसा भी स्टूडेंट है जो कि डिवाइन विजनरी का कैंडिडेट है और उसे मैजिक भी नहीं आता, और ये बात न्यूज़पेपर में और सबको पता चल चुकी है। इसलिए कुछ लोग स्कूल की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पर वहाँ पर कुछ लोग आकर नारा लगाने लगते हैं कि मैथ्स को इस स्कूल से निकाला जाए। और जिसके बाद उन सब में से लेमन बाहर आती है और वो कहती है कि आखिर आप सभी को प्रॉब्लम ही क्या है मैथ्स से कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, यानी उसके ऊपर गॉड की कृपा नहीं है और इसलिए उसे इस स्कूल से बाहर निकाला जाना चाहिए। इसके बाद डॉट आता है वहाँ पर कहकर कि मैं मैथ्स का स्टेटमेंट लाया हूँ, जहाँ पर वो मैथ्स का स्टेटमेंट बताने लगता है और कहने लगता है कि आपका इसके लिए थैंक यू कि मुझे एक्सपीरियंस ना होने के बाद भी डिवाइन विजनरी के कैंडिडेट के तौर पर चुना गया है और मुझे आपसे बात कहनी है जो मैजिक यूज कर सकते हैं कि मैं आप सबको मार डालूंगा। जहाँ पर मैं सोचने लगता है कि इन्होंने तो इसे और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। और फिर उनमें से एक आदमी कहने लगता है कि तुम एक ऐसे यूजर को बचा रहे हो जो मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसका मतलब तुम भी क्रिमिनल हो। और इतने कहकर वो वहाँ पर पत्थर फेंकने लगते हैं लेमन के ऊपर, और जहाँ पर तो मैस रहता है वो बाहर आने के लिए कहता है, पर वहाँ पर जो लेंस रहता है वो कहने लगता है कि अगर तुम बाहर गए तो सिचुएशन और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा। जहाँ पर लेमन उस दिन के बारे में सोचते जब मैथ्स से वो पहली बार मिली थी, जिसके बाद वो कहती है कि उसे मैथ्स के ऊपर यकीन है और इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे ऊपर कितने स्टोन फेंकेंगे। जहाँ पर एक आदमी कहने लगता है ये लड़की बहुत इमोशनल है, जिसके बाद वो सब उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर मैथ्स आ जाता है और उन सभी पत्थरों से लेमन को वहाँ पर बचा लेता है। और जिसके बाद जो वो पर्सन रहता है वो मैथ्स को वहाँ पर अपने मैजिक से एक प्रिज्म में बंद कर देता है, जिसके बाद मैथ्स उस प्रिज्म को तोड़कर हवा में उछाल देता है और फिर वही पर्सन उसके अंदर बंद हो जाता है। और जिसके बाद मैथ्स कहने लगता है कि इस मैजिक रैम में सबको मैजिक आता है, पर सबको यकीन दिलाऊंगा कि मैं बिना मैजिक के भी सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। जहाँ पर हेडमास्टर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैथ्स की तकदीर डिवाइन विजनरी के एग्जाम के बाद डिसाइड करी जाएगी और ये चीज मैजिक ऑफ ब्यूरो ने पहले ही डिसाइड कर दी, इसलिए तब तक आपको शांत रहना होगा। जिसके बाद जो हेडमास्टर रहते हैं वो ऐसे कहने लगते हैं कि तुम्हारा साथ वो दे रहे हैं जिन्हें तुम पर यकीन है, यानी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड, और ऐसे हर किसी को नहीं मिलते। अगर तुम इस एग्जाम में फेल हुए तो बाकी सब इनके खिलाफ भी हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें इस एग्जाम में पास ही होना होगा। जहाँ पर मैथ्स कहता है कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और साथ ही मैं डिवाइन विजनरी भी बनूंगा। और साथ ही मैथ्स कहने लगता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने दोबारा आएगी तो मैं उसे दोबारा अपने पंच से तोड़ डालूंगा। और इसी सीन के साथ इसलिए कि सीजन 2 का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और साथ ही आपको इस सीजन के पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने में मिलूं आपको नई वीडियो में नए फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।